नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आमिर लियाकत भाई की विरासत का हकदार कौन होगा? आमिर लियाकत भाई की विरासत के दावेदार सामने आ गए। आमिर लियाकत को ज़िंदगी में तो कभी उनके करीब नहीं आए, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी मौत के बाद गिद्धों की तरह उनकी जायदाद को नोचने के लिए लोग आ गए हैं। और ऐसा ही होता है। अक्सर आपने नोट किया होगा कि हमारे यहाँ जिंदों को कोई नहीं पूछता। जब वो दुनिया से चले जाते हैं तो उनकी अभी कब्र की मिट्टी खुश्क नहीं हुई होती कि वहाँ पे जायदाद के बंटवारे शुरू हो जाते हैं। तो यही सूरत हाल कुछ ऐसी आमिर भाई की तरफ भी है। मैं अभी चंद मिनट में आपको पूरी सिचुएशन का अहाता करके बता दूंगा कि एग्जैक्टली आमिर लियाकत भाई के साथ हो क्या रहा है। नाज़रीन, सूरत हाल इस वक्त ये है कि पुलिस ने आमिर लियाकत साहब का जो घर है वो सील कर दिया हुआ है। सील इस वजह से उन्होंने किया है कि घर पे कोई कब्जा ना कर ले। अब आमिर लियाकत साहब का जो घर है फ़िलहाल वहाँ पे वो अकेले रहते थे। इससे पहले दानिया शाह, उनकी जो दानिया शाह तो नहीं है, खैर दानिया मलिक है। आई डोंट नो हर सेकंड नेम। उस बच्ची का क्या है, बड़ी अजीब व गरीब उस बच्ची की स्टोरी है। खैर, दानिया का जो है वो वहाँ पे क़याम था, लेकिन दानिया ने बहावलपुर की अदालत में तनसीख़, आज से कोई महीना डेढ़ पहले की बात है, तनसीख़ निकाह का दावा दायर कर दिया। अच्छा, अब हुआ ये है कि पुलिस ने नाजरीन नादरा के रिकॉर्ड से आमिर लियाकत साहब की जो फैमिली ट्री होता है जो वो निकलवाया। उसमें जो उनकी पहली बेगम है बुशरा बीबी, उनको तलाक हो चुकी है और वो तलाकनामा वहाँ पे नादरा के रिकॉर्ड में मौजूद है। फिर जो दूसरी बीवी थी उनकी तूबा आमिर साहिबा, उनको भी तलाक हो चुकी है, उसका भी रिकॉर्ड नादरा के यहाँ मौजूद है। लेकिन दानिया जो है वो अभी भी बतौर बीवी वहाँ पर आ रही हैं, क्योंकि उनका जो तलाकनामा तनसीख़ निकाह का दावा था वो तलाक हो चुकी हुई है। मैं आपको ये बता दूँ, तलाक हो चुकी हुई है, लेकिन नादरा के रिकॉर्ड में वो रजिस्टर्ड नहीं हुई है। तो टेक्निकली दानिया कहीं ना कहीं ये दावा कर सकती हैं कि वो अभी भी विरासत में हैं। लेकिन पुलिस का यह कहना है कि उनके रिकॉर्ड के मुताबिक अभी तक आमिर लियाकत के सिर्फ और सिर्फ दो वारिसीन हैं, बेटा अहमद और बेटी दुआ। बेटा अहमद जिन्होंने अभी आमिर लियाकत के अपने वालिद की उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाया। मुझे बड़ा देख के अच्छा लगा कि बुशरा बीबी की और आमिर लियाकत साहब की तरबियत कितनी अच्छी थी। आप यहीं से इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि दोनों की तरबियत कितनी अच्छी थी, कि दोनों ने जो है वो कितने अच्छे अंदाज से अपने बच्चों की उन्होंने तरबियत की। खैर, अब हुआ यह कि फिलहाल ये दो वारिसीन है, लेकिन पुलिस का कहना है कि कोई और दावेदार साबित सामने नहीं आया और ना ही इन दोनों बच्चों ने आके कोई क्लेम किया है। वैसे कानूनन इनको आके क्लेम करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये शरअन भी और कानूनन भी दोनों बच्चे उनके वारिसीन में से हैं। बुशरा बीबी जो इनकी वालिदा हैं वो नहीं होंगी, क्योंकि वो तलाक उनको हो चुकी हुई है। ये दोनों बच्चे होंगे। अच्छा, उसमें सिर्फ घर नहीं है, उसमें दीगर जायदाद भी है, उसमें बैंक में पड़े हुए पैसे भी हैं, उसमें और जो भी आमिर लियाकत साहब के जो भी एसेट्स होंगे वो तमाम के तमाम इनके हैं। अब दानिया के बारे में खबर आ रही है कि दानिया जो है वो अपनी जायदाद के हक का मुतालबा कर सकती हैं, और अगर दानिया ऐसा करती हैं तो बेटा आपसे ज़्यादा बेशरम इंसान मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। मैं तो हैरान हूँ इस बात पे कि बाकायदा जिस वक्त आमिर लियाकत की मौत होती है, इन्होंने अपने अफसोस का इजहार टिकटॉक पे वीडियो बना के किया, फिल्टर लगाया, जो रोने वाला फिल्टर होता है, फिल्टर लगाया, उस पर दिल बिल लगाए और पीछे गाना चल रहा है और वो रो के बता रही हैं कि मैं आमिर लियाकत की बड़ी दुखी हूँ। क्या है ये, क्या है ये? अब मुझे सोशल मीडिया पे चलती गर्दिश करती हुई एक और ख़बर भी नज़र आई, जिसमें लिखा हुआ था कि आमिर लियाकत की तो मुझसे सुलह हो गई थी और हम तो बस वो निकाह, जो तलाक वाली बात है वो तो हम भूल ही चुके थे। क्या मतलब है इसका कि आप आमिर लियाकत की जायदाद के पीछे आ रहे हैं? और जिस किस्म के तनसीख़ निकाह का इन्होंने दावा किया था ना, 11 करोड़ का घर और पता नहीं क्या क्या, लग रहा था कि बीबी गोल्ड डिगर है। नजर आ रहा था कि इस बीबी ने आमिर लियाकत को पैसे के लिए बसाया है भाई, जो सीधी बात है। क्योंकि जनाब का मैंने माशाल्लाह से अपना घर देखा था, वो जो एक वीडियो है जिसमें आमिर लियाकत भाई इनके घर बैठ के वो गाना वाना गा रहे हैं। आपको याद होगा, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए। मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ वहाँ पे, यहाँ पे, लेकिन मुझे इतना नज़र आ रहा है कि आप पूरी फैमिली बैठी हुई है वहाँ पे। मुझे नज़र आ रहा है कि जनाब ये बेसिकली इन्होंने एक बड़ी उम्र का बंदा जो है वो पूरी की पूरी तरह अपने जो है वो चुंगल में फंसा के रखा हुआ है और अब जो है वो उसको मिल्क करना चाह रहे हैं। मतलब किस कदर बेशर्मी की बात है कि आप इस बंदे की मौत को आप मिल्क करना चाह रहे हैं। और ये बात मैं हर प्लेटफॉर्म पे कह चुका हूँ। एक ऑडियो लीक हुई है, वो मैंने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी में लगाई हुई है। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके देख सकेंगे। उस ऑडियो लीक में
आमिर लियाकत और उनकी जो सास हैं, अभी मौजूदा दानिया की जो वालदा हैं, उनके दरमियान गुफ्तगू हो रही है और लग ये रहा है कि आमिर लियाकत उनको कह रहे हैं कि आप इनको वापस भेज दें, बच्ची है, गलती हो गई। आमिर लियाकत अकेले रह गए थे, वो नहीं चाहते थे कि दानिया जैसी भी है वो कम से कम उनके साथ रहे, लेकिन इस बच्ची ने तो हद कर दी ना। और ये बात मैं अपनी पहली वाली वीडियोज़ में कह चुका हूँ कि आमिर लियाकत ने अपने आखिरी इंटरव्यू में कहा था कि वो सोशल मीडिया की वजह से बड़े दुखी हैं, क्योंकि हमने जो मीम्स बनाई, हमने जो कुछ किया आमिर लियाकत के साथ, हम सब इसके ज़िम्मेदार हैं। लेकिन सबसे बड़ी ज़िम्मेदार ये बच्ची है, ये लड़की है दानिया आमिर, और इसके माँ बाप हैं, इसके वालिदैन हैं जिन्होंने इसकी ये तरबियत की है, जिन्होंने इसको शह दी है कि तुम जाओ, शादी करो, अपने शौहर की बरहना वीडियोज़ बनाओ, और फिर जब वक्त मिले पड़े कि भाई अब ये है वो ये सब कुछ हो रहा है, तो उसकी बरहना वीडियोज़ को तुम वायरल कर दो। ये इस लड़की ने हरकत की है। भाई तुमने नहीं रहना था उस शख्स के साथ, तुम ना रहती, तुम्हारे पास तलाक का ऑप्शन है ना। तुमने इल्ज़ाम भी लगा दिया कि भैया ये बंदा जो है वो नशा करता है और नशा करके मुझ पर जुल्म करता है, लगा दिया इल्ज़ाम तुमने। उस इल्ज़ाम की वजह से तुम्हें तलाक, तुम्हें खुला चाहिए तो मिल गया। वीडियो तुमने क्यों वायरल की उसकी? क्या मियाँ, क्या शौहर अपनी बीवी के सामने अब पर्दा करना शुरू कर दें? ज़माने भर के शौहर, क्या बीवियाँ अपने शौहरों के सामने पर्दा करना शुरू कर दें? ये तो हरकत की है इस बच्ची ने। मुझे इंतहाई अफसोस हुआ, और मैं समझता हूँ कि ये लड़की बराबर की शरीक है। आमिर लियाकत के साथ जो कुछ हुआ उसमें ये लड़की बराबर की शरीक है नाजरीन, इसमें कोई शक नहीं है। लिहाजा मैं बड़ा दिली तौर पे, और अगर ये लड़की सामने आती है, आप देखें ना कि इसने अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे जाना था क्योंकि वहाँ पे तदफीन के मराहिल अंजाम पाने थे आमिर लियाकत साहब के। इस बच्चे ने कहा मुझे सिक्योरिटी दो। सिंध के गवर्नर से इस बच्ची ने सिक्योरिटी मांग ली। क्यों मांगी सिक्योरिटी? क्योंकि बेटा आपको पता है कि आमिर लियाकत के चाहने वाले आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनको भी पता है कि आमिर लियाकत की मौत में आपका बहुत बड़ा किरदार है। जो कुछ हुआ आमिर लियाकत के साथ, ये बच्चे आपने किया है, ये आपकी वजह से हुआ है। तो अल्लाह आपको हिदायत दे, और अल्लाह ही जो है वो आपको इस काबिल बनाए कि आप आगे किसी मर्द के साथ ऐसे ना करें। और ख़ुदा के लिए अगर आपने शादी करनी है ना, तो अपने किसी जोड़ के मर्द के साथ शादी कीजिएगा, अपने किसी बिरादरी, अपने किसी यूँ कह लें कि ज़हनी लाइक माइंडेडनेस बंदे के साथ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे दीजिए इजाज़त नाज़रीन। अल्लाह निगहबान।